क्लास 12 के लिए ये ईथर का आपका रिवीजन वीडियो है, जिसमें आप ईथर को कम समय में जल्दी रिवाइज कर पाएंगे। ईथर के फंक्शनल ग्रुप के बारे में आपको पहले से पता है। ईथर का फंक्शनल ग्रुप होता O और उसका नाम होता ऑक्सी। ईथर का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता CnH2n+2 और यही मॉलिक्यूलर फार्मूला अल्कोहल का भी होता। इसमें एक प्रश्न ये मांगे जाते जो आप ये बताएं C4H10O से कितने प्रकार के आइसोमर्स बनेंगे। तो गौर करिएगा, इस प्रकार के फार्मूला को दो भाग में डिवाइड कर लें। इससे अल्कोहल फैमिली भी बन पाएगा, ईथर फैमिली भी बन पाएगा। अल्कोहल फैमिली में नाम याद करें, ये हो गया ब्यूटेन 1ऑल, फिर याद कीजिए नाम हो गया ब्यूटेन 2ऑल, फिर एक नाम हो गया, याद कीजिए ये हो गया आपका आइसोब्यूटाइल अल्कोहल या 2-मिथाइल प्रोपेन 1ऑल, या एक नाम और याद होगा टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो इस फार्मूला से 4 वैरायटी के अल्कोहल बन सकते। अगर हम ईथर पर गौर करें तो ये हो गया डाईथाइल ईथर या इथॉक्सी ईथेन। फिर याद कीजिए एक नाम हो गया 1-मिथॉक्सी प्रोपेन, और फिर इसी में आप ये नाम ले लीजिए, एक हो गया जैसे यहाँ पर आपने ग्रुप जोड़ दिया, नाम हो गया 2-मिथॉक्सी प्रोपेन। मतलब इसके टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने होंगे? तो इसके टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स 7 होंगे। ईथर को दो भागों में बांटा गया। जब दोनों के दोनों अल्काइल इक्वल होंगे तो नाम देंगे सिमेट्रिकल ईथर या सिंपल ईथर, और जब ये दोनों के दोनों अलग होंगे तो नाम देंगे अनसिमेट्रिकल या मिक्स्ड ईथर। ईथर के अगर हम प्रिपरेशन पर चलें तो अल्कोहल का ये रिएक्शन याद होगा। तो जब हम इथाइल अल्कोहल को लेते एट 140 डिग्री सेल्सियस, इसके 2 मॉलिक्यूल्स से वाटर का रिमूवल होता और जुड़ने के बाद कंपाउंड बनता डाईथाइल ईथर। जुड़ने के बाद कंपाउंड बनता डाईथाइल ईथर। उसके अलावा ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझिएगा। इस रिएक्शन का नाम है विलियमसन सिंथेसिस। इसके अंतर्गत क्या किया जाता, गौर करिएगा। किसी भी अल्कोहल पर जब हम सोडियम डालते हैं तो सोडियम ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने के कारण हाइड्रोजन बाहर निकल जाता, प्रोडक्ट बन जाता सोडियम अल्कोक्साइड और हाइड्रोजन बाहर आ जाता। और उसके बाद जैसे ही आप अल्काइल हैलाइड डालेंगे तो याद कीजिए प्रोडक्ट इसमें बनेगा NaBr बाहर, और ये दोनों जुड़कर आपको बना पाएंगे ईथर। इस मेथड का बहुत अच्छा उपयोग होता जब अनसिमेट्रिकल ईथर, मतलब दोनों तरफ के अल्काइल वगैरह ग्रुप अलग अलग होते, तो उस जगह पर इसकी उपयोगिता बहुत अच्छी होती है। क्योंकि सिमेट्रिकल ईथर के लिए तो हम ड्राई Ag2O भी लगा लेते और कॉन्क H2SO4 140 का भी यूज़ कर लेते। लेकिन इस प्रिपरेशन में हमेशा याद रखिएगा, कभी भी हम टर्शियरी अल्काइल हैलाइड का उपयोग नहीं करते हैं, मतलब इसका यूज़ नहीं करना है क्योंकि इसमें अल्कीन बनने की संभावना है, इसलिए इसका यूज़ नहीं किया जाता। और एक कंपाउंड जैसे आप ब्रोमोबेंजीन या क्लोरोबेंजीन लेते हैं, इसका भी उपयोग न करें क्योंकि ये भी रेजोनेंस के कारण यहाँ डबल बॉन्ड का गुण दिखाने लगता है। इसलिए इन दो का उपयोग इस चीज़ में नहीं किया जाता, हमेशा याद रखिएगा। कई बार आपको सवाल दे देंगे जो बताइए इस प्रकार के ईथर का निर्माण आप कैसे करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी इस प्रकार के ईथर बनाने हो तो आप कम कार्बन वाला हैलाइड ले लीजिए और ज़्यादा कार्बन में ये वाला टुकड़ा ले लीजिएगा। मतलब इसमें हैलाइड का यूज़ नहीं करना टर्शियरी में, और एलाइल हैलाइड का भी यूज़ नहीं किया जाता। वेरी इंपॉर्टेंट। Ag2O ड्राई, ये तो हर बच्चा जानता है और ये एकदम सिंपल सा रिएक्शन है, कोई भी स्टूडेंट आराम से इसको संभाल सकता। वेरी ऑर्डिनरी। किसी भी अल्काइल हैलाइड पर जैसे ही आप Ag2O ड्राई डालेंगे, याद कीजिए 2AgBr बाहर कंबाइन कर गया, प्रोडक्ट बन गया C2H5O C2H5 + 2AgBr। वेरी सिंपल रिएक्शन। उसी तरह से दे दिया, किसी भी अल्कोहल पर अगर आप डाइजोमीथेन डालेंगे,
गौर करिए, ये हाइड्रोजन और CH2 जाके जुड़ गया, प्रोडक्ट बन गया C2H5OCH3, साथ में क्या बाहर निकला, नाइट्रोजन। फिर आ जाइए लोअर हेलोजनेटेड ईथर पर जब हम लोग Gr डालते हैं, हैलाइड इज ए वेरी गुड लिविंग ग्रुप, चार्ज बन गया डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस। याद कीजिए ये आसानी से जाके कंबाइन कर गया, अल्काइल जाके जुड़ गया, तो आपके प्रोडक्ट हो गए CH3O CH2R प्लस MgClBr। प्रॉपरली आप लिख दीजिएगा। मतलब ज़्यादा कार्बन के ईथर बनाने के लिए, मतलब कम से ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए, जैसे डाइमिथाइल ईथर से इथाइल मिथाइल ईथर इंक्रीज करने के लिए ये प्रोसेस उपयोगी है। ईथर में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होने के कारण इसके बॉइलिंग पॉइंट कम होंगे, लेकिन ईथर के मॉलिक्यूल वाटर के से ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते, मतलब इसके अंदर जो पोलैरिटी है, मतलब आप इसको ऐसे देंगे, ये वाटर में आसानी से डिसॉल्व हो जाता कम कार्बन के ईथर के मॉलिक्यूल। जैसे आप ईथर का मॉलिक्यूल अगर आप लेते हैं तो ये चार्ज बन जाता, बेंड शेप होने के कारण ये पॉजिटिव किनारा, ये नेगेटिव किनारा, और ये वाटर मॉलिक्यूल का ये जो डाइपोल है, इसके अंदर खुद हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, लेकिन ये वाटर के साथ इसके नेगेटिव किनारे पॉजिटिव, पॉजिटिव किनारे नेगेटिव से जुड़ने के कारण कम कार्बन के ईथर आसानी से वाटर में डिसॉल्व हो जाते। मोर कार्बन अगर आप डालेंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। और हमेशा ध्यान रखना है, जो वाटर के लिए जो बॉन्ड एंगल जितना होता वो होता 104.5 डिग्री, लेकिन ईथर में ये बॉन्ड एंगल इंक्रीज कर जाता, क्योंकि इन दोनों ग्रुप में रिपल्सन के कारण, जिसको स्टेरिक हिंड्रेंस कहते, इनका बॉन्ड एंगल इंक्रीज कर जाता। और ऑक्सीजन पर दो दो लोन पेयर होने के कारण सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर, इसके हाइब्रिडाइजेशन होते sp3। ईथर पर अगर आप HI डालते हैं, HBr डालते हैं, अगर दोनों टुकड़ा बराबर है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर दोनों टुकड़ा बराबर नहीं है तो उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। मतलब अगर हमारा सिमेट्रिकल ईथर लेकर के पहले काम दिखा देते हैं। सिमेट्रिकल अगर हमारे पास ये है और उस पर हम HiHBr डाल रहे हैं तो दोनों सिमेट्रिकल है, तो लो टेम्परेचर पर आप इस प्रकार से काम करें। स्वाभाविक है प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस, आपके प्रोडक्ट बन जाएंगे अल्कोहल और बन जाएंगे आयोडाइड। और एनर्जी दीजिएगा तो ये फिर से कंबाइन करेगा HI से, H2O बाहर, I जुड़ गया, फिर से प्रोडक्ट बन गया CH3I। तो अगर आप सिमेट्रिकल अल्कोहल या ईथर लेते हैं तो आपके प्रोडक्ट दो बार में, एक बार में अल्कोहल बना, फिर दोबारा रिएक्ट करके हैलाइड बन गया। ये सिंपल है। लेकिन अगर आपके अनसिमेट्रिकल हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा इस एग्जाम्पल को, अगर आपके अनसिमेट्रिकल डाइथाइल ईथर हैं तब आप जो काम करेंगे बहुत ध्यान से फॉलो करिएगा। मान लेते हैं हमारे पास इस प्रकार के ईथर है, या हमारे पास इस प्रकार के ईथर है, इस प्रकार के ईथर है, या हमारे पास इस प्रकार के ईथर, इस प्रकार के ईथर है। कहता है जब इस प्रकार के अनसिमेट्रिकल ईथर हैं और उस पर आप HBr डाल रहे हैं, बस थोड़ा सा टेक्निक याद रखिएगा, निगेटिव पार्ट उस पर जुड़ेगा, नेगेटिव पार्ट उस पर जुड़ेगा जिस पर कार्बन की संख्या, अल्काइल की संख्या छोटी होती, या छोटे अल्काइल पर नेगेटिव जुड़ेगा। मतलब 1 कार्बन 2 कार्बन बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, 2 कार्बन 3 कार्बन बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, 1 कार्बन 6 कार्बन बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, और O पर चार्ज माइनस
प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है, गलती नहीं करिएगा। ऑटोमेटिक है, माइनस वाला यहाँ भेज दीजिए, प्लस वाला यहाँ भेज दीजिए, और वही काम नीचे तक सब में लिखकर प्रैक्टिस करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर यही चीज़ इस प्रकार का हो, ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से इसको कॉपी पर लिखकर प्रैक्टिस कीजिएगा। ये ईथर का नंबर 1 रिएक्शन है। अगर यही चीज़ आपको इस प्रकार से दे दिया जाए जहां पर आपको टर्शियरी मिलता हो, इस जगह पर ध्यान दीजिएगा। जैसे आपके प्रोडक्ट आपके इस तरह से मिल गए, जैसे बेंजाइल मिल गया, ये 2 एग्जाम्पल, तो इस जगह पर जैसे ही आप HBr डालेंगे तो याद रखिएगा इस बार जो बॉन्ड है वो यहां से टूटेगा इन 2 जगहों पर। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल, इसलिए बॉन्ड यहाँ से टूटेगा। और यहाँ अगर हम आए तो ये जो बेंजाइल है ये बहुत आसानी से रेजोनेंस द्वारा स्टेबलाइज्ड हो जाएगा। तो सिर्फ 2 एग्जाम्पल में याद रखिएगा, ये पूरा काम उल्टा होता। एक हो गया बेंजाइल वाला ईथर और एक हो गया 3 डिग्री का ईथर, 3 डिग्री के अल्काइल का ईथर। इन 2 एग्जाम्पल में बॉन्ड एकदम अलग तरीके से तोड़ेंगे, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोस्ट स्टेबल, इंडक्टिव इफेक्ट हाइपर कंजुगेशन के कारण, और ये जो प्रभाव हो गया ये अपने रेजोनेंस इफेक्ट के कारण इसकी मदद कर देता, ये स्टेबल हो जाता। तो ये 2 एग्जाम्पल एक्सेप्शन है, दोनों को लिखकर प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद एग्जाम्पल बहुत सिंपल हैं, जैसे इस पर PCl5 डालना है, आप आराम से काम कर लें। याद होगा एक्सियल बॉन्ड की लंबाई अधिक होती थी, किसी एक तरफ चार्ज बना लें, बॉन्ड टूट गया, आराम से HCl बाहर, फिर इधर भी चार्ज बना लें, इधर भी HCl बाहर, और ये ऑक्सीजन जुड़ गया, प्रोडक्ट बन गया 2C2H5Cl प्लस POCl3, वेरी इजी। उसी तरह से आप इस पोजीशन पर एकदम आराम से बॉन्ड बना लें। ये हो गया आपका ईथर, उस ईथर पर डालना है CH3COCl, हैलाइड इज ए गुड लिविंग ग्रुप। एकदम आराम से चार्ज बना के बॉन्ड तोड़कर रिएक्शन कर लीजिएगा, डरिएगा नहीं। माइनस को प्लस से जोड़ दीजिए, इस पूरे हिस्से को यहाँ जोड़ दीजिए आंसर। फिर यहाँ पर आइए, एसिटिक एनहाइड्राइड इस मॉलिक्यूल का नाम हो गया। डरना नहीं है, खाली बस स्ट्रक्चर को ठीक से फॉलो करिएगा। यहाँ भी आप O पर चार्ज दीजिए डेल्टा माइनस, यहाँ चार्ज दीजिए डेल्टा प्लस, यहाँ भी किसी एक जगह इधर या इधर बॉन्ड तोड़ लीजिए डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस। ऑटोमेटिक है, जो प्लस वाला है उसको माइनस से जोड़ दीजिए, और यहाँ जो प्लस है उसको इस माइनस से जोड़ दीजिए। दोनों में ही आपके एग्जाम्पल बनेंगे ईस्टर, दोनों में ही आपके प्रोडक्ट बनेंगे ईस्टर। दिस इज द वेरी सिंपल रिएक्शन, खाली चार्ज दे करके आप काम कर पाएंगे। अब यहाँ पे आइए, कहता है जब ईथर पर हम लोग कोल्ड मिनरल एसिड डालेंगे तो वो एक प्रकार का सॉल्ट बनाएगा, नाम होगा ऑक्सोनियम सॉल्ट। वेरी वेरी, सबके साथ एक ही एग्जाम्पल लीजिएगा। जैसे मान लेते हैं आपको लिया गया H2SO4 कोल्ड, तो यहाँ पर ऐसे तोड़ लीजिएगा H प्लस प्लस HSO4 माइनस। HNO3 दिया गया तो आप ऐसे डिवाइड कर लें, HClO4 दिया गया ऐसे डिवाइड कर लें, HCl दिया गया ऐसे डिवाइड कर लें। और रिएक्शन ध्यान से, क्योंकि दिस रिएक्शन ये दूसरे नंबर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन अगर ईथर से क्वेश्चन आते हैं तो। अब यहाँ पर गौर करिएगा, ये लोन पेयर है, ये H प्लस आयन इसके पास पहुंचा, ये इसको कोऑर्डिनेट किया C2H5 OC2H5, यहाँ H प्लस, ये इसको कोऑर्डिनेट करेगा और इस पूरे पर ये प्लस चार्ज अब वो यहाँ आ जाएगा, प्लस चार्ज।
और ये माइनस यहाँ जोड़ दीजिएगा और इसका नाम होता ऑक्सोनियम सॉल्ट। ऑक्सोनियम सॉल्ट इसका नाम होगा। इस रिएक्शन में भी वो गलती नहीं कीजिएगा जो प्लस को माइनस और माइनस को प्लस, ये 4 एसिड होने पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फंसिएगा नहीं, ऑक्सोनियम सॉल्ट का निर्माण करेगा ये मिनरल एसिड ठंडी अवस्था में। और रिएक्शन फिर यहाँ पर ये इसके पास जुड़ा, ये बाहर गया, प्रोडक्ट बन गया C2H5 OC2H5। H के साथ आप इसे जोड़ दें, कोऑर्डिनेट कर दें, पूरे पर चार्ज आप डाल दीजिएगा प्लस और यहाँ Cl माइनस। ये चार्ज जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, HBr और HI के रिएक्शन अलग और इसके रिएक्शन बिल्कुल अलग है। तो यहाँ वही रिएक्शन था जो आपके साथ किया गया, ऑक्सोनियम सॉल्ट का निर्माण होता। ईथर को अगर आप सनलाइट में मतलब बार बार हवा में, रोशनी में बार बार आप इसको ईथर को हीट करेंगे, डिस्टिलेशन करेंगे, तो याद कीजिए ये फंक्शनल ग्रुप, दोनों में से दोनों तरफ का अल्फा कार्बन, तो किसी एक बॉन्ड को आप ले लें और ये जो ऑक्सीजन है वो इन दोनों CH बॉन्ड के बीच में दाखिल होगा। और ध्यान दीजिएगा 1 पीस रिएक्शन है, खाली एक बार देख लें, वो परऑक्साइड का निर्माण करता है। इसको नाम देते परऑक्साइड ऑफ डाई इथाइल ईथर। तो कभी भी ईथर को बोला जाता जो बार बार हम गर्म करके उसको नहीं उबालते हवा में, वो परऑक्साइड बना देगा जिसके बाद विस्फोट हो सकता, फट सकता वो। फिर यहाँ से बहुत इजी रिएक्शन है जो Gr जब हम बनाते तो डाई इथाइल ईथर क्यों लेते हैं, बहुत इजी। तो याद कीजिए ये हो गया RMgX। ईथर जो है वो इसको याद होगा, मेटल में 2 तरह की वैलेंसी, प्राइमरी और सेकेंडरी। ये अपना लोन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल में डालता, जिसके कारण ये इसको प्रोटेक्ट करता है, रक्षा करता, और इसे हम लोग नाम देते ईथरेट। और हमेशा याद रखिएगा ईथर किस रूप में व्यवहार करता है, चूँकि ये लोन पेयर देता तो हम लोग इसे नाम देते लुईस बेस ईथर को। तो ये हो गया ईथर, ये हो गया बोरन ट्राइफ्लोराइड, ये अपना लोन पेयर इसको कोऑर्डिनेट किया, ये बन गया आपका डाइथाइल ईथर। फिर आगे का पॉइंट आइए, ईथर पर क्लोरीन हम डालेंगे डार्क कम रोशनी में जब डालेंगे, तो ध्यान दीजिएगा ये हो गया डाइथाइल ईथर। जब आप कम लाइट डालेंगे तो इसके क्लोरीन यहाँ भी अटैक करेंगे, HCl बाहर, Cl जुड़ गया, फिर ये रहा HCl बाहर, Cl जुड़ गया, तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CHCl O CHCl और CH3। 1 पीस रिएक्शन है, खाली आप एक बार चेक कर लेंगे जानने के लिए, जिनकी प्रिपरेशन में आपको बहुत मदद मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर तेज लाइट डालेंगे, तेज लाइट अगर आप जहाँ ऐसे डालें, तो इस रिएक्शन को आप यहाँ भी देख लीजिए, तेज लाइट जैसे ही आप यूज करेंगे, स्ट्रॉन्ग लाइट का जैसे ही इस्तेमाल करेंगे, तो इसके 5 हाइड्रोजन 5 क्लोरीन से जुड़े, 5 क्लोरीन दाखिल हुआ, 5 क्लोरीन 5 हाइड्रोजन से जुड़े, फिर 5 क्लोरीन सब्स्टिट्यूशन हुआ, प्रोडक्ट बना C2Cl5O C2Cl5, नाम हो गया पर क्लोरो, सारी वैलेंसी हाइड्रोजन हट चुकी, नाम हो गया पर क्लोरो डाइथाइल ईथर। नेमिंग से मतलब नहीं है, रिएक्शन ध्यान दीजिएगा। यहाँ क्या था, जब आप कम लाइट में, डार्क में ये काम कर रहे थे, कम एनर्जी थी इसके पास, तो इसमें सब्स्टिट्यूशन HCl और HCl हुआ, ज़्यादा लाइट में पूरे पर अटैक मारा और प्रोडक्ट बनाते चला गया। ईथर के आपके पॉइंट्स कंप्लीट हो गए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।